बच्चों चलिए आज का हमारा प्रश्न, थीटा का वह व्यापक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √3 प्लस 1/2 है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। हम जानते हैं हमारे पास यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री बराबर लिखा जा सकता है 1/2 व कोस 60 डिग्री बराबर हमारे पास होता है यहाँ से कोस 60 भी होता है हमारे पास 1/2। ठीक इसी प्रकार यदि हम कोस 30 डिग्री लिखे तो यह होता है हमारे पास √3/2। ठीक इसी प्रकार यदि हम साइन 60 डिग्री लिखे तो यह भी होगा हमारे पास √3/2। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें हमें क्या दिया गया है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से दिया गया है √3/2 प्लस 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यदि हम इसे सरल करें तो यह समीकरण हमारे पास लिखी जा सकती है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √3/2 को हम यदि सरल करेंगे तो यह हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यह हमारे पास यहाँ से √3/2 को यदि सरल करें तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, या तो हम इसे साइन 30 के रूप में लिख दें, यदि साइन 60 के रूप में लिख सकते हैं। यदि यह साइन 60 लिख रहे हैं तो 1/2 को हम कोस 60 लिख सकते हैं, या फिर हम इसी समीकरण को यदि सरल करें तो साइन 30 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर हमारे पास √3/2 को हम एक रूप में और लिख सकते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस 30। तो यदि हम इसे कोस 30 लिखते हैं तो 1/2 को हम सरल करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम सरल करके यहाँ से साइन कोस 60, यहाँ से 1/2 को यदि हम सरल करते हैं तो यह साइन 30 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यदि हम यहाँ से दोनों पक्षों की तुलना करें तो इसके तरीके से करने से तो हमारे पास थीटा का मान 60 डिग्री आ रहा है, और यदि हम इस तरीके से सरल करें, इसे सरल करके साइन 30 प्लस कोस 30 लिखा जा सकता है, जिसका मान यदि हम सरल करें थीटा का मान हमारे पास यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। दोनों पक्षों की तुलना करने पर एक पर तो थीटा का मान 30 डिग्री आ रहा है और एक पर थीटा का मान 60 डिग्री आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हम थीटा का मान 30 डिग्री लेते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास यहाँ से क्या मान लिखा जा सकता है, थीटा बराबर हमने π/3 लिखा है, या फिर हमारे पास थीटा बराबर क्या है, π/6। दोनों ही हमारे पास सही हल आ रहे हैं। तो थीटा का यदि व्यापक मान लिखे तो यह लिखा जा सकता है 2n पाई प्लस π/3 आ जाएगा, या हमारे पास यहाँ से थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/6। दोनों ही हमारे पास यहाँ से इसके व्यापक हल होंगे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।